दर्शकों के अपार प्यार और समर्थन के बाद पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पहला कदम जो चढ़ता है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है और इसलिए भारत एक्सप्रेस अपनी पहली सालगिरह मना रहा है। कई गणमान्य लोग लगातार इस कार्यक्रम में पहुंचकर इसकी गरिमा बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। गिरिराज सिंह जी मेरे साथ हैं। गिरिराज सिंह जी, भारत एक्सप्रेस अपनी पहली सीढ़ी आज 1 साल कंप्लीट कर चुका है, क्या संदेश आपका? मैं तो कहता हूं कि भारत एक्सप्रेस 1 साल क्या 101 साल की सीढ़ी पार करेगी और आपकी पूरी टीम उपेंद्र जी के सहित सबको बधाई देता हूं। और ये ज़रूर कहूँगा कि आप जिस ढंग से आपका चैनल अनछुए पहलुओं को निर्भरतापूर्वक लोगों तक ले जाने का काम कर रहा है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि उन अनछुए चीज़ों को, पहलुओं को हम रख दें, ये बड़ी मुश्किल हो गया है। और चैनल के समय कंपटीशन तो काफ़ी होता है लोगों में, एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल। और लेकिन भारत एक्सप्रेस ने जो क्वालिटी ऑफ न्यूज, मुझे उम्मीद है कि क्वालिटी ऑफ न्यूज पर, कंटेंट पर जिसे कहते हैं, जिस ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं, आने वाले दिन में 1 वर्ष क्या 111 वर्ष, 101 वर्ष भी पूरा करेंगे। हमारी शुभकामना है। ऐसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन कभी कभी चौथा स्तंभ भी मैंने 80 का बिहार में दशक देखा है। जब प्रेस बिल लगा था तो मैंने देखा था चौथे स्तंभ की भी बंद हो जाता है। उनकी बात 74 का आंदोलन देखा हूँ, लेकिन उसमें भी ये चौथा स्तंभ ही लोकतंत्र को जीवित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। चाहे देश में इमरजेंसी लगा हो, चाहे बिहार में प्रेस बिल लगा हो, चाहे अन्य भी बाधाएं आती रहे, मुझे पूरा उम्मीद है, फिर से कहता हूँ, तुम जियो हजारों साल, यही मेरी आरज़ू है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे साथ गिरिराज सिंह जी और हम उनसे सवाल ना पूछे। सर, अब की बार 400 बार कह रही है बीजेपी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक कह रही है, लेकिन इतना तय है कि 10 साल यूपीए सरकार रहा, विवादों में घिरा रहा। 10 साल मोदी जी की सरकार रहा, उम्मीदों में घिरा रहा। जब इतना का फर्क हो, विवादों में घिरा रहे और उम्मीदों में घिरा रहे, तो जो उम्मीद में घिरा रहता है उसको जनता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। मोदी जी 10 साल उम्मीदों के साथ घिरे रहे, चाहे गरीबों में एक आशा की किरण जगे, शौचालय को लेकर, उज्ज्वला को लेकर के, पानी को लेकर, इतने सारे रहा। मैं गया था लद्दाख, प्रधानमंत्री का था, बॉर्डर एरिया पर हम लोगों को 2 रात बितानी थी। वहाँ के लोगों ने हमारी आरती उतार रहे थे। 80 साल का बूढ़ा। मैंने कहा, बाबा किस बात का? कहा, बेटा तो तुम्हारा आरती नहीं उतार रहा हूँ, मोदी जी का उतार रहा हूँ। मैं 80 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई, ग्लेशियर का पानी पीता था। देखो, मोदी जी ने बोरिंग करा के मुझे पानी दिया है। तो ये उम्मीद पहाड़ पर भी है और गांव के दूरस्थ गांव में भी है, समतल में भी। काम लगातार हुआ है, लेकिन इंडिया अलायंस बार बार आप लोगों को घेरती है, कहती है कि आप लोग डरे हुए हैं इंडिया अलायंस से। इंडिया गठबंधन कहें, इंडिया अलायंस कहें, क्या कहें? देखिए, ये उनके अंदर की भावना है। हम तो सीना ठोक करके हम चल ही रहे थे, इनके लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? और बिहार में तो खास करके अगर नहीं होता तो नीतीश जी को लालू प्रसाद जी धकियाते धकियाते बेटे को गद्दी पर बिठाते और फिर लालू राज 2 आ जाता। इसीलिए बीजेपी ने बिहार के लिए ये कदम उठाया।